इस वीडियो में हम साबित करेंगे कि ln x का डेरिवेटिव डिफरेंशियल 1/x के बराबर है और हम ये भी साबित करेंगे कि e⁻x का डिफरेंशियल e⁻x के ही बराबर है। मगर यहाँ ख्याल ये रखना है कि हमारा सबूत सर्कुलर ना हो, यानी ऐसा ना हो कि इसका सबूत इस पे या इसका सबूत इस पे मुनहसर हो, वरना हम गोल चक्कर ही काटते रह जाएंगे, सर्कुलर हो जाएगा सब और कुछ साबित नहीं हो पाएगा। तो पहले हम कुदरती लॉग यानी ln x नेचुरल लॉग का सबूत देखते हैं, जिसके लिए हम देखेंगे तो सबूत के लिए हमें करना क्या है। ln x का अगर हमें डेरिवेटिव लेना हो तो ये कुछ ऐसे लिया जाता है कि ln x प्लस डेल्टा x माइनस ln x डिवाइडेड बाय डेल्टा x, जो कि तारीफ है डिफरेंशिएशन की, यानी ये ln x का डेरिवेटिव हो जाएगा। थोड़ा सा इसको उठा के ज़रा साइड पे रख देते हैं। और वो बात जिस पे कैलकुलस का और वो बात जिस पे सारी कैलकुलस का दारोमदार है कि ये अगर हुदूद की नज़र में देखा जाए, यानी इसके ऊपर अगर लिमिट लगाई जाए, और लिमिट क्या लगाई जाए कि जो डेल्टा एक्स है यानी जो एक्स में तब्दीली आ रही है अगर वो बिल्कुल ना होने के बराबर हो, यानी डेल्टा एक्स अगर ज़ीरो की जानिब बढ़ रहा हो, ये हम मालूम करना चाह रहे हैं। जैसा कि लॉग की प्रॉपर्टी से आप जानते हैं कि ln a माइनस ln b किसके बराबर होता है, ln a बटा b के। तो यहाँ यही तो हो रहा है कि ये पूरा अगर a है और ये b हो तो क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन में तब्दील हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा लिमिट जैसे जैसे x बल्कि डेल्टा x सिफर की जानिब बढ़ रहा हो, इस डेल्टा x को अलग कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/डेल्टा x। और इसकी मैं बात कर रहा था कि ln a माइनस ln b अगर हमने लगाया तो ये हो जाएगा ln x प्लस डेल्टा x बटा x। और फिर एक्सपोनेंट्स वाली बात कि अगर ये किसी चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ये ऊपर आ जाता है, छोटा करके ऊपर ले जाते हैं। ये बस मैं तसहील कर रहा हूँ, कुछ स्पेशल या कुछ अलग नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ सिर्फ। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि यहाँ डेल्टा एक्स मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है और मैं चाहूँगा कि चीज़ें आसान करने के लिए मैं इसे एक अच्छे से मुतग़य्यर वेरिएबल n से तब्दील कर दूँ। तो भाई अगर मैं कहूँ कि डेल्टा x बटा x बराबर है 1/n के, अलग कर दूँ कन्फ्यूजन ना हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि मैं अगर दोनों साइड्स को x से ज़रब दूँ तो ये कट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा x बटा n, या यूँ कह लें कि मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, जैसे भी आपको समझ में आता हो। तो भैया बात ये है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि डेल्टा x जो है वो सिफर की जानिब बढ़ रहा हो, यानी ये अगर सिफर हो रहा हो तो कब सिफर हो सकता है, जब n कहाँ बढ़ रहा हो, लामहदूदियत की तरफ बढ़ रहा हो, यानी n की लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी, जबकि इसकी लिमिट तो आप देख ही चुके हैं कि डेल्टा x सिफर की जानिब बढ़ रहा है। और अब ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सारा सामान जब इसमें सब्सटीट्यूट किया जाएगा, डाला जाएगा, बदला जाएगा, तब्दील किया जाएगा, इतने सारे अल्फाज बोल दिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। डेल्टा एक्स की टर्म्स में तो हम बात कर ही नहीं रहे, हम अब n डालेंगे इसमें। तो n क्या होता है, n बढ़ रहा है लामहदूदियत की तरफ, जबकि ये हो जाएगा ln, अगर मैं इन दोनों को अलहदा कर दूं x/x, ये 1 हो जाएगा, प्लस डेल्टा x बटा x, और डेल्टा x बटा x मैंने आपको बताया था 1/n के बराबर है, तो ये हो जाएगा 1/n, और ये जो 1/डेल्टा x है ये हो जाएगा इसका उलट n बटा x। तो भाई इसी चीज़ को अब मैं अपने तरीके से सिंप्लीफाई करूं, ये मैं सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूं, कुछ नया नहीं कर रहा। तो ये देखिए कि ये जो n/x है ताकत में, अगर मैं इसको अलहदा कर दूं, यानी ये अलग कर दिया, n अलग कर दिया, तो इसे यूं भी लिखा जा सकता है। और अब चूंकि ये ln में पावर है तो पावर को नीचे भी लाया जा सकता है, तो ज़रा इस 1/x को हम अलहदा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/x, लिमिट n लामहदूदियत की जानिब बढ़ रहा है, और ये हो जाएगा ln 1 + 1/n, जिसकी ताकत n। बात आप शायद समझ गए होंगे, लेकिन और आसान बनाने के लिए अगर मैं ये कर दूं, ये कि मैं इसको ले आऊं यहाँ पे, ln को मैं ले आऊं यहाँ पे,
और इसको मैं कैद कर दूं, इसको पिंजरे में डाल दूं, आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो पूरी चीज़ है ये क्या है? ये e टू द पावर x की तारीफ है भाई। याद है हमने पढ़ाया था आपको। तो मतलब ये कि जो d बाई डी एक्स था ln x का, उसमें ये पूरी की पूरी चीज़ क्या है? ये है e टू द x, ये क्या है? ln e हो जाएगा। और ln e चूंकि होता है log टू द बेस e, तो e की e बेस जब होगी तो ये क्या हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा 1 के बराबर। यानी हमारा जो डेरिवेटिव है वो ये बचता है। और यही बात थी जो हम साबित करने पे तुले हुए थे। तो ये हो गया पूरा। अब आ जाएं इस दूसरे रिश्ते पे, जिसके सबूत के लिए हम एक खतरनाक खेल खेलेंगे। देखें भाई, अगर मैं एक फंक्शन लूं ln e टू द x, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। और अगर मैं इस पूरी चीज़ का डेरिवेटिव लूं x के एतबार से, तो अभी जैसे हमने देखा ln e क्या होता है? ये 1 हो जाता है। तो ये बराबर हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x के, जो कि बराबर होता है 1 के। ऐसा ही है। या अगर आपको ये पसंद ना आ रहा हो तो आप इसको चेन रूल से कर लें। तो चेन रूल से क्या होगा भाई? याद रखिएगा, ओरिजिनल फंक्शन मैंने लिया था ln e टू द x। तो भाई जब मैं डेरिवेटिव लेता हूँ ln e टू द x का, चेन रूल के तहत मैंने आपको क्या बताया? अंदरूनी फंक्शन का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ई टू द x जरब बैरूनी फंक्शन का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ln e टू द x। और चूंकि किसी भी चीज़ का नेचुरल लॉग उस चीज़ का इन्वर्स होता है, लिहाजा ये हो जाएगा 1/e टू द x। और बात यह है कि ये जो मैंने किया कि एक ही चीज़ का डेरिवेटिव अलग अलग तरीके से ले रहा हूँ, और चूंकि ये और ये एक ही चीज़ को निकालने के दो अलग तरीके हैं, लिहाजा ये बराबर होने चाहिए। तो इससे मैं थोड़ा सा छोटा करके जगह बनाऊँ, d बाई डी एक्स ई टू द x ज़रब 1/e टू द x इज इक्वल टू, तो अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, या यूँ कहिए कि दोनों साइड्स को मैं e टू द x से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या हो जाएगा भाई? ये चला जाएगा। और यूँ हमारी बात प्रूव हो गई कि e टू द x का डिफरेंशियल e टू द x ही होता है। और यहाँ मैंने कोई सर्कुलर आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है। ऐसा नहीं हुआ है कि हमने e यहाँ पे इस्तेमाल किया हो या ज़बरदस्ती घुसेड़ा हो, या ये कि हमने ln यहाँ पे ज़बरदस्ती घुसेड़ा हो। ये दो बिल्कुल इंडिपेंडेंट, एक दूसरे से आज़ाद अलग अलग चीज़ें हैं।